तो गाइस एंशियंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ताइरिच अपने अंकल ताइपिंग से बातें कर रहा था, लेकिन वो तो उससे कहते हैं कि तुम अपना फाउंडेशन हमारे हवाले कर दो। जिस बात से गुस्से में आकर ताइरिच अपने ही अंकल के ऊपर वार कर देता है। वो उनसे कहता है कि आप तो मुझे अभी अच्छे तरीके से जानते भी नहीं हो। यहाँ पर मेरे हजारों की संख्या में फैंस हैं। ताइपिंग अचानक से ही किसी इल्यूजन वाली दुनिया में पहुंच जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जगह कौन सी है। तभी वो देखता है कि उसके चारों ही तरफ काफी सारे वुल्फ बीस्ट आ गए हैं। वो कहता है कि प्लीज इन सभी को मेरे सामने से हटाओ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मुझे इनसे कितना ज्यादा डर लगता है। मुझे बचाओ, कहीं ये मुझे काट ना ले। और उनमें से एक वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ताइपिंग तो यहाँ पर केवल इल्यूजन देख रहा था जो कि ताइरिच ने क्रिएट किया हुआ था। ताइरिच कहता है कि ये इतना भी ज्यादा डरावना नहीं था जितने कि तुम डर रहे हो, और फिर वो अपने इल्यूजन को वहाँ से हटा देता है। लेकिन ताइपिंग ने तो यहाँ पर डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी थी। और फिर वो ताइरिच से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके का इल्यूजन दिखाने की। जिसके बाद फिर वो खुद ही यहाँ पर ताइरिच के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन ताइरिच के पास में काफी सारी मिस्टीरियस पावर है कि मदद से वो आसानी के साथ में उससे बच जाता है। टाइपिंग कहता है कि तुम्हारे पास में तो पीक ऑफ द डिवाइन मैंशन है, यानी कि तुम तो अपना कल्टीवेशन सभी से छिपाते फिरते हो। तो ताइरिच कहता है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन आपने इस चीज को जानने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। जिसके बाद फिर वो टाइपिंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वार करता है, जिससे कि वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और फिर वो ताइरिच से कहता है कि तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे की, मेरे सेकंड मास्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ताइरिच उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी वापस आना चाहते हो। तभी ताइरिच को नौकर उससे कहता है कि अगर सेकंड मास्टर को पता चला कि टाइपिंग मिसिंग है तो हमारी ताई फैमिली के पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ताइरिच कहता है कि मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना, और फिर वो यहाँ पर टाइपिंग को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक लेटर होता है शुमोयू का। इस चीज को देखकर प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस महंगाओं ने सभी के सामने मेरा मजाक तो उड़ाया ही है, यहाँ तक कि अब उसने शुमोयू को भी नुकसान पहुँचाया। इसीलिए वो प्लानिंग करने लगता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि इस बार मैं वैंगाओ से लड़ने के लिए अपने कजिन चाओके को भेजूंगा। वैसे भी वो तो एक स्किल ट्रेन मास्टर है, वो जरूरी वैंगाओ को खत्म कर देगा। इसके बाद हमें किंग विन के स्मॉल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इसके अंदर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है वैंगाओ। लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वैंगाओ कहता है कि मैं यहाँ पर अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। इससे फिर हंसते हुए लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। और फिर वैंगाओ वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ से आते हुए शू हुआंग को दिखाया जाता है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि चलो फाइनली तुम्हारा शिकार भी आ गया। तो वैंगाओ कहता है कि ये तो केवल एक ही शिकार है, मेरा दूसरा शिकार कहाँ पर गया, उसको भी तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो शू हुआंग गुस्से के साथ में कहता है कि तुम आकर यहाँ पर सीक्रेट रियल में क्या कर रहे हो, यहाँ पर बिना इजाजत के मेरे अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। तो वैंगाओ से कहता है कि तुमने क्या सोचा था, तुम इस सीक्रेट जगह पे छिप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुमने जो मेरे जोगशान को नुकसान पहुँचाया है मैं उसका बदला तो तुमसे जरूर लूंगा। तो शू हुआंग कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे खून से मेरी शू फैमिली की बदनामी को मिटाऊंगा। जिसके बाद अब वो भी अपनी सीक्रेट पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी फुल स्पीड के साथ में वैंगाओ के चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो वैंगाओ उसकी असली फॉर्म का पता लगाने के लिए यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, इससे कि उसको पता लग जाता है कि शू हुआंग उसके करीब ही खड़ा हुआ है, जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आते जा रहा है। तो फिर वैंगाओ भी उसके साथ में अपनी इलेक्ट्रिक फिंगर से वार कर देता है। और वो कहता है कि मेरी ये थंडर फिंगर तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर देती है, क्योंकि ये तुम्हारी इविल स्पिरिट को तुरंत ही तोड़ देती है। इसके बाद फिर शू हुआंग यहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वैंगाओ उसको खत्म करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वार करता है, लेकिन तभी शू हुआंग को बचाने के लिए वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, जो कि वैंगाओ के पावरफुल एनर्जी को रोक रहा था। और वैंगाओ को रियलाइज होता है कि ये तो डिवाइन मैंशन रियल्म का फर्स्ट लेवल है, क्योंकि अब यहाँ पर असल में आ चुका होता है चू चाओके। और इस चीज को देखकर लिटिल ड्रैगन वैंगाओ से कहता है इस बार तो तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर तुम्हारे काफी सारे शिकार आ चुके हैं, और वैसे भी ये सभी के सभी मोस्ट पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें इन लोगों से संभल के रहना होगा। शू हुआंग कहता है कि यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रिंस। वैंगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जरूर प्रिंस के भाई चू चाओके होगे। तो चाओके कहता है कि मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम की गैदरिंग के 8 लेवल को पार कर चुके हो, और इतनी पावर से तुम बेशक 7 याओ का सामना कर सकते हो, क्योंकि मेरी नजर में तुम एक काफी बड़े जीनियस हो। लेकिन मैं तो हमेशा से ही तुम जैसे जीनियस को फोड़ते आया हूँ, और वो भी अपने ही हाथों से। जिसके बाद फिर वो अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद फिर वो वैंगाओ के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो वैंगाओ भी कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद फिर वो उसकी स्पीड को देखने के लिए अपनी हेवनली आई को यूज करने लग जाता है और अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड का एक काफी खतरनाक वार करता है। चाओके कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे पीछे धकेल दिया, क्योंकि मेरा पावर लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। तो वैंगाओ से कहता है कि मैंने आज तक अपने से ज्यादा पावरफुल कई सारे लोगों को हराया है, जिनके पास में तुम्हारी तरह कोई रॉयल नेम भी नहीं था, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं हो। तो फिर चाओके गुस्से के साथ में उसके ऊपर वार करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वैंगाओ की एक ही बार में उसका फ्रेंड गायब हो जाता है। तो चाओके उससे कहता है कि वैंगाओ तो तुम यहाँ पर
चीटिंग कर रहे हो। तो वेंगाओ उससे कहता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, या तो तुम यहाँ पर अपनी इज्जत को बचा लो या फिर तुम शू हुआंग को बचा लो। फिर चाओ के शू हुआंग की तरफ देखने लग जाता है और फिर शू हुआंग उससे कहता है कि आप ये मत भूलिए कि आपने सिक्स फ्रेंड्स से क्या वादा किया था। तो फिर चाओ के अपने दूसरे साथी से कहता है कि तुम्हें इसका सामना करना होगा। जिसके बाद फिर वो लियो गोंगोंग नाम का आदमी वेंगाओ का सामना करने के लिए चला जाता है। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये बंदा तो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल नजर आता है। इसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वेंगाओ को ही उससे पीछे हटना पड़ जाता है। वेंगाओ कहता है कि यही फर्क होता है कि गैदरिंग और डिवाइन मेंशन में, इसीलिए इस बंदे को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद फिर लियो दोबारा से वेंगाओ के ऊपर वार करने लग जाता है। फिर लिटिल ड्रैगन वेंगाओ से कहता है कि तुम ये तो जान ही गई हो कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हें इसकी कमजोरी नजर आएगी, वो क्या है? तो वेंगाओ कहता है कि हाँ, ये पावरफुल तो है लेकिन फास्ट नहीं। जिसके बाद फिर वो बंदा वेंगाओ के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो फिर वेंगाओ अपनी हेवन आइज का यूज करते हुए अपनी स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। तो लियो से कहता है कि तुम यहाँ पर केवल मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद फिर वो अपने रेड फ्लेम को यूज करते हुए वेंगाओ के ऊपर वार करने लग जाता है और वो वेंगाओ से कहता है कि इतना याद रखो, कोई भी मेरे इस वार से कभी भी नहीं बच पाया। तो वेंगाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी डस्टलेस स्वॉर्ड से आगे नहीं निकल पाओगे। और उसके केवल एक ही वार से लियो काफी पीछे हट जाता है। लियो कहता है कि ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है, आखिर तुम किस तरीके का कल्टीवेशन करते हो? अभी चाओगे कहता है कि मुझे इसे संभालने दीजिए। तो लियो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा नहीं बल्कि राजा का नौकर हूँ, इसीलिए कभी भी मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो चाओगे कहता है कि ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेंगाओ कहता है कि अगर जाने की इच्छा है तो मुझसे तो जरा एक बार पूछ लो, क्योंकि इस बार अब वो एक काफी खतरनाक हमला करने वाला था। लेकिन लियो वेंगाओ को चकमा देकर सभी को भगाकर ले जाता है। वेंगाओ कहता है कि ये तो खरगोश निकले, ये तो बहुत ही जल्दी भाग गए। वेंगाओ कहता है कि आज ये शू हुआंग भाग गया तो क्या हुआ, मैं उसको एक न एक दिन तो जरूर ही पकड़ लूंगा। अभी वेंगाओ के पीछे से एक मास्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बिना इजाजत के इनकी सीक्रेट रियल में क्यों गई, ये एक तरीके का क्राइम है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।